श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 9वां अध्याय ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र का रहस्य। क्या आपने कभी आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि ये तारे केवल प्रकाश के बिंदु हैं या किसी दिव्य रचना का हिस्सा हैं? क्या आप जानते हैं कि इस विस्तृत आकाश के मध्य में एक ऐसा दिव्य आकार है जो गिरगिट या गोधा की तरह प्रतीत होता है और जिसे शिशुमार कहा गया है? यह कोई साधारण आकृति नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री विष्णु का तारामय ज्योतिरूप है, जिसके केंद्र में स्थित है ध्रुव और जिसकी गति से घूमता है पूरा ब्रह्मांड। आइए प्रवेश करें विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में, जहां हम जानेंगे शिशुमार चक्र, ध्रुव, सूर्य, चंद्र और वृष्टि के चमत्कारी रहस्य। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, आकाश में जो तारा मंडल शिशुमार के आकार में प्रकाशित होता है वह न केवल खगोलीय ज्ञान का स्रोत है बल्कि भगवान श्री नारायण का ही दिव्य स्वरूप है। इस ज्योतिष चक्र के पुच्छ स्थान में स्थित हैं ध्रुव, जिनकी अचल तपस्या और भक्ति के कारण उन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ। ध्रुव स्वयं स्थिर रहते हुए भी सूर्य, चंद्रमा और सभी नक्षत्रों को अपने साथ चक्र की भांति घुमाते हैं। यह सब तारे वायु के समान एक अदृश्य डोरी से ध्रुव से जुड़े हैं। इन सबके भीतर स्थित है श्री नारायण का हृदय, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता और पालक दोनों है। सूर्य, चंद्र और वर्षा का चमत्कारी चक्र। सूर्य देव की गति केवल प्रकाश का नहीं, जीवन का आधार है। सूर्य 8 महीने तक 6 रसों से युक्त जल को अपनी रश्मियों से खींचते हैं और 4 महीनों में वर्षा के रूप में धरती पर लौटाते हैं। यह जल केवल नदियों और समुद्रों से नहीं बल्कि जीवों, पृथ्वी और स्वयं आकाश गंगा से खींचा जाता है। चंद्रमा सूर्य से पोषण प्राप्त कर उस जल को मेघों में स्थानांतरित करता है, जहां वायु और अग्नि मिलकर वृष्टि का निर्माण करते हैं। इस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राणी पोषित होते हैं और प्राणी यज्ञ करते हैं, जिससे देवगण संतुष्ट होते हैं। दिव्य स्नान और आकाश गंगा जल, जो जल सूर्य की किरणों द्वारा बिना बादलों के बरसता है, उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। यह जल आकाश गंगा से आता है और इसके स्पर्श मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। विषम नक्षत्रों में जो जल बरसता है वह दिग्गजों द्वारा लाया गया जल है। सम नक्षत्रों में बरसने वाला जल सूर्य की रश्मियों से संचालित होता है। दोनों प्रकार के जल भय, पाप और नरक के भय से मनुष्य को मुक्त करने वाले हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का सूत्रधार सूर्य से उत्पन्न होता है अन्न, अन्न से जीवन, जीवन से यज्ञ, यज्ञ से देवता प्रसन्न, और ये सब आश्रित हैं शिशुमार, जिसका केंद्र है ध्रुव और ध्रुव का केंद्र है श्री नारायण। यह ब्रह्मांड का जीवंत विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य है, जहां विज्ञान और धर्म एकाकार हो जाते हैं। अध्याय 9 समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। अगले अध्याय में जानिए द्वादश सूर्य, 12 महीनों के अधिष्ठाता देवताओं की रहस्यमयी कथा। हरि ओम।